मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर जिन किसानों से गेहूं खरीदा है उन्हें 48 घंटे के भीतर भुगतान करने का वादा किया, लेकिन कई जगह 20 से ज्यादा दिन बाद भी खातों में पैसा नहीं पहुंचा है। लिहाजा विपक्ष ने इस मामले में शिवराज सिंह चौहान को रजिस्टर्ड झूठा करार दिया है। उधर प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि गांधी परिवार भले ही पीके की शरण में हो, लेकिन कमलनाथ का इसमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही पीके मौजूद है। उधर देश दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी गैस कांड के बाद जीवन जी रहे परिवारों और उनकी समस्याओं को लेकर एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। इस फिल्म में रियल किरदारों की परेशानी को रील में दिखाया जाएगा। जल्द ही ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। मध्य प्रदेश पुलिस बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए काफी सतर्क है। पुलिस की कोशिश है कि हर थाने में एक साइबर डेस्क हो और इससे जुड़े अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस कामयाब रहे। इसी को लेकर राज्य स्तरीय सेमिनार का एक आयोजन राजधानी भोपाल में हुआ। उधर हाउसिंग बोर्ड ने कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिए 2 सुविधाएं ऑनलाइन कर दी हैं। साथ ही 105 स्थायी कर्मियों को नियमित भी कर दिया है। यूक्रेन के हालात के बाद देश दुनिया में भारत की गेहूं की डिमांड बढ़ी है। लिहाजा किसानों ने इस बार सरकार से ज्यादा खुले बाजार में गेहूं बेचा है, लेकिन जिन किसानों ने सरकार को गेहूं दिया उन्हें आज तक इसका पैसा नहीं मिला है। इसी को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को रजिस्टर्ड झूठा करार दिया है। पटवारी ने कहा कि किसानों के परिवार में शादी ब्याह सहित अन्य कामकाज होना है, लेकिन सरकार के 48 घंटे में खाते में पैसा पहुँचने का वादा और दावा दोनों झूठे निकले। शिवराज सिंह जी ने कहा था 7 दिन में पेमेंट खाते में जाएगा, आज 48 घंटे में, आज 20 दिन में शादी का समय है। किसान ने अपनी फसल बेची, अपनी बेटी की समारोह करेगा, अच्छा काम करेगा, इसलिए फसल बेची। सबको पता है इस बार गेहूं के भाव आने वाले हैं। किसान को भी पता है कि यूक्रेन का संकट गेहूं के दाम बढ़ाएगा। उनने घर में नहीं रखा, बेचा कि पैसा काम में लेना है। और शिवराज सिंह जी का एक और झूठ, मैंने कहा ना रजिस्टर्ड झूठ, तो किसानों के साथ रजिस्टर्ड झूठ बोलते हैं शिवराज सिंह जी। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसानों का पैसा डालो, किसी की बेटियों की, किसी की बहनों की, किसी के बेटों की शादियां करनी है उनको। आप सिर्फ मुस्कुरा के हंस के अपने कुकर्मों को मत छुपा। उधर प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि गांधी परिवार भले ही पीके की शरण में हो, लेकिन इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विश्वास नहीं रखते। मिश्रा ने कहा कि इसकी वजह ये है कि उनके पास पहले से ही पीके यानी प्रवीण कक्कड़ मौजूद हैं। पूरा गांधी परिवार पीके की बैसाखियों पर आना चाहता है, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी। अकेले कमलनाथ जी ऐसे हैं जो इसके बारे में स्पष्ट राय नहीं रखते हैं। मेरे ख्याल से उनके पास में एक पीके है पहले से, प्रवीण कक्कड़, इसलिए ध्यान नहीं रखते। 1984 में हुए गैस कांड को औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा हादसा कहा जाता है। इसी को लेकर एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। इस फिल्म की शूटिंग 4 दिन से भोपाल में चल रही थी। फिल्म के डायरेक्टर की माने तो ये कहानी गैस कांड के बाद बचे हुए परिवारों की परेशानियों और दिक्कतों को लेकर है। इस फिल्म को जल्द ही किसी अच्छी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। कौन कौन सी कब रिलीज होगी, रिलीज के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद में हमारी कोशिश है कि ये लोगों तक पहुंचाएं। अभी कोई प्लानिंग नहीं है कि इसको ये किस OTT पर जाएगी, अभी कमिट नहीं कर सकते हम लोग। भविष्य में समय बताएगा कि किस पर जाने वाली है। हमारा ये है कि हम लोग कोशिश करके एक फिल्म बना रहे हैं। अब इसके बाद हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है। ये शॉर्ट फिल्म है पहली बार, तो शॉर्ट फिल्म वैसे भी थिएटर वगैरह रिलीज नहीं होती है, तो ये जरूर हमारी कोशिश है कि किसी अच्छे OTT के जरिए आप लोगों तक पहुंचे। देश दुनिया में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जिसमें MP भी अछूता नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर पुलिस अपने आप को हैकर और चोरों से निपटने के तरीकों पर काम कर रही है। सोमवार को राजधानी भोपाल में इसी को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मिशन साइबर सेफ नामक इस सेमिनार में पुलिस ने भरोसा दिया है कि लोगों को जागरूक करने और हर थाने में साइबर डेस्क उपलब्ध कराने की कोशिश पुलिस कर रही है। देखिए, जहाँ तक जेन्युइन ट्रांजैक्शन हैं, फ्रॉडस्टर हुआ है, अगर उसमें इसकी गलती नहीं है कस्टमर की, उसने अगर कोई अपना OTP शेयर नहीं किया है, उसने कुछ भी इनिशिएट नहीं किया, उसके साथ फिर भी फ्रॉड हो जाए, तो बहुत से बैंक्स उसको पैसा लौटा देती हैं। लेकिन जहाँ पे व्यक्ति खुद अपना OTP है जानते हुए भी शेयर नहीं करना चाहिए, गुमराह होकर यदि शेयर कर देता है, तो उसके पैसे का कोई इंश्योर नहीं हो सकता। तो ये व्यक्ति को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, साइबर अवेयर होना बहुत आवश्यक है। जनता जितने जल्दी डिजिटल दुनिया में अपना कदम डाल रही है, उतनी ही जल्दी उनको उसकी सुरक्षा और क्या क्या सिक्योरिटी के ध्यान रखने चाहिए, इसके संबंध में भी उनको जानना आवश्यक है। सर, क्रेडिट कार्ड को जो
उधर हाउसिंग बोर्ड द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए नामांतरण और अविवादित प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम करने के मामले अब ऑनलाइन कर दिए गए हैं। बोर्ड के चेयरमैन आशुतोष तिवारी ने सोमवार को बोर्ड भवन में माउस क्लिक कर इस सुविधा की शुरुआत की। इस दौरान बोर्ड के 105 स्थायी कर्मियों को नियमित कर दिया गया है। इसमें रोस्टर का पालन किया गया है। नियमित आज ये जो 105 हमारे अस्थायी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे उनको भी नियमित किया है। जैसा आपने देखा, हमारे कर्मचारी संगठन के भी जो दोनों अध्यक्ष हैं, हमारे जो सहयोगी अधिकारी सभी यहाँ पर हैं। तो मुख्यमंत्री जी की जैसी अपेक्षा रहती है कि हर चेहरे पर हम कैसे खुशहाली ला सकते हैं, कैसे हम कितने प्रकार से उनको योजनाओं का लाभ दे सकते हैं, कैसे यहाँ पर अगर वो अस्थायी हैं और नियमों में अगर आ गए हैं तो उनको स्थायी करके और उन सभी लाभ को उन्हें दे सकते हैं जिसकी वो पात्रता रखते हैं। तो इस प्रकार से भी 105 अस्थायी कर्मचारियों को आज स्थायी करने का जो निर्णय हुआ था उसमें प्रमाण पत्र देने का काम किया है।